नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट अवे। गेट अवे। सर हो चुका है, गेट अवे बताओ हो चुका है। क्या मतलब है गेट अवे बच का, निकलना बताना। या भाग, हाँ? बच निकलना या भाग निकलना, बच निकलना या भाग निकलना अच्छा अच्छा, हो कहीं चुका। से। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कहता हूँ मैं, सही जानकारी दिया करो आप लोग। कोई बात नहीं। ठीक सर। ऑलमोस्ट हम लोग ने जी वाले काफी बैटरी कर हो लिए। गई। अभी जी। हम जिम में आए थे सर, जिसकी हाँ, बात जी आप मान जी लो। से स्टार्ट होने वाले हमने मैक्सिमम लेवल पे कवर कर लिए हैं। चलिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा हैंड बैग। हैंड बैग। दिस इज द फर्स्ट वर्ड फॉर अस। ये हमारा फ्रेजल वर्ब है डियर। सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो बनेगा हैंडेड बैग। थर्ड फॉर्म बनेगा हैंडेड बैग। फोर्थ फॉर्म होगा हैंडिंग बैग। नोट इट डाउन। चलिए, इसका क्या मतलब होता है वो समझो। इसका मतलब होता है टू रिटर्न, टू रिटर्न समथिंग टू द पर्सन, टू द पर्सन हु गेव इट टू यू। नोट इट डाउन। ठीक है। यानी इसका मतलब होता है कोई चीज लौटा देना, वापस कर देना। किसी चीज को लौटाना या वापस करना। हिंदी मीनिंग्स भी आप लिख सकते हो। हिंदी मीनिंग लिखिए, किसी चीज को वापस कर देना। वापस कर देना। या फिर हम बोल सकते हैं किसी चीज को लौटा देना। लौटा देना। किसी चीज को वापस कर देना या किसी चीज को लौटा देना, ये इसका मतलब होता है। नोट करो। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, उसने मुझे उसने मुझे मेरी उसने मुझे मेरी किताब वापस कर दी। उसने मुझे मेरी किताब वापस कर दी। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस आई गेव यू। नोट करें इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। कृपया मुझे मेरी फाइल वापस कर दो।
क्या कह रहा है? कृपया मुझे मेरी फाइल वापस कर दो। थर्ड सेंटेंस देखिए, क्या तुम मुझे मेरे दस्तावेज वापस कर सकते हो? देखिए क्या कह रहा है, क्या तुम मुझे मेरे दस्तावेज वापस कर सकते हो? एक और ले लेते हैं। अगर तुमने उसको मेरी घड़ी अगर तुमने उसको मेरी घड़ी वापस नहीं की तो मैं शिकायत करूंगा। तो मैं तुम्हारे पिताजी से, तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है सेंटेंस समझो। अगर तुमने उसको मेरी घड़ी वापस नहीं की तो मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सेंटेंस आपका डन, नोट इट डाउन। एक और ले लेते हैं। सभी उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को, उत्तर पुस्तिका का मतलब होता है इंग्लिश में आंसर शीट्स, सभी सारी आंसर शीट्स छात्रों को वापस कर दी गई हैं। कर दो। अभी मैंने आप लोगों को जो सेंटेंस दिए हैं, आप लोगों को पहचानना है कौन से टेंस में बनाए गए हैं। जो टेंस हो उसी में बनाना है, अन्ना कुछ भी मत बनाना, ठीक है? सही तरीके से बनाने की कोशिश करनी है डियर। डू इट फास्ट। बना के दिखाएं जरा, 2 मिनट का टाइम। ठीक है, सेंटेंस फाइनल करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। इसका ये मतलब समझो, हमने क्या लिखा था, किसी को किसी चीज को वापस कर देना या लौटा देना। उसने मुझे मेरी किताब लौटा दी या वापस कर दी। किसने कर दी? उसने के लिए क्या लिखोगे? ही। और वापस कर देने के लिए क्या लिखोगे? हैंडेड बैक। ही हैंडेड बैक। क्या वापस कर दी? मेरी किताब। क्या लिखेंगे मेरी किताब के लिए? माई बुक। ही हैंडेड बैक माई बुक। किसको वापस कर दी? मुझे वापस कर दी। टू बी कर देना, हो जाएगा। पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ही हैंडेड बैक माई बुक टू मी। सेंटेंस आपका डन, नोट कीजिए यहां तक। ही हैंडेड बैक माई बुक टू मी। क्या यहां तक डन है? अगर यहां तक डन है तो एक बार यस बोले जल्दी से।
चैट बॉक्स पे यस मेंशन करें अगर ये चीज क्लियर है तो। ही हैंडेड बैक यानी उसने वापस कर दी, क्या वापस कर दी? मेरी किताब, माई बुक। और किसको वापस कर दी? टू मी, मुझे वापस कर दी। देखिए सेंटेंस बहुत आसान है, देखिए सुनिए। ही मतलब उसने, हैंडेड बैक वापस कर दी, क्या वापस कर दी? मेरी किताब, मेरी किताब की। किसको वापस की? टू मी, मुझे वापस कर दी। ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैंडबैग लिखना है। हैंडबैग देख लेना है टेंस कौन सा है, जो भी टेंस हो उसी टेंस में उसकी वर्ब रखी जाएगी। फिर जो वापस की उसका नाम रखना पड़ेगा। ठीक है। जो वापस की उसका नाम रखना पड़ेगा, फिर टू लगा के ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। एक बार चीजें हम फिर से समझा दे रहे हैं, समझो। हम बात कर रहे थे हैंडबैग। हैंडबैग एक फ्रेजल वर्ब है। सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैंडेड बैग। थर्ड फॉर्म हैंडेड बैग। चौथा हैंडिंग बैग। टू रिटर्न का मतलब लौटा देना, वापस कर देना। समथिंग मतलब किसी चीज को। टू द पर्सन उस इंसान को। हु मतलब जिसने। गिव मतलब दी है। इट मतलब वो चीज, टू यू मतलब तुम्हें दी है। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। इंग्लिश मीनिंग हो गया। हिंदी मीनिंग किसी चीज को किसी व्यक्ति को वापस कर देना या लौटा देना। उसने मुझे मेरी किताब लौटा दी, वापस कर दी। ही हैंडेड बुक बैक माई बुक टू मी, सेंटेंस आपका डन। कृपया मुझे मेरी फाइल वापस कर दो, कह रहा है कृपया। अगर कृपया आ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन है प्लीज या काइंडली लगा सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या लिखेंगे? काइंडली। काइंडली मुझे मेरी किताब वापस कर दो, फाइल तो काइंडली हैंड बैक। मेरी फाइल के लिए लिखो माई फाइल। काइंडली हैंड बैक माई फाइल, किसको वापस कर दो? मुझे। टू मी कर देना, हो जाएगा। ठीक है, टू मी कर देना, हो जाएगा। काइंडली हैंड बैक माई फाइल टू मी। क्या तुम मुझे मेरे दस्तावेज वापस कर सकते हो? अगर क्या पहले लगाया और कर सकते मतलब बात हो रही है कैन की, तो हम क्या लिखेंगे? कैन यू हैंड बैक, कैन यू हैंड बैक। क्या तुम वापस कर सकते हो, लौटा सकते हो? क्या लौटा सकते हो? मेरे दस्तावेज के लिए लिखोगे माई डॉक्यूमेंट्स। किसको लौटा सकते हो? मुझे लौटा सकते हो, क्या लिखेंगे? टू मी। सेंटेंस आपका डन, नोट इट डाउन फास्ट, यहां तक नोट करें। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या लिखा जाएगा? कैन यू हैंड बैक माई डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दस्तावेज। ठीक है। तो कैन यू हैंड बैक, क्या तुम लौटा सकते हो, वापस कर सकते हो? माई डॉक्यूमेंट्स मतलब मेरे दस्तावेज। किसको लौटा सकते हो? मुझे। टू मी कर देना, हो जाएगा। यहां तक चीजें डन है तो एक बार यस बोलो। यहां तक चीजें डन है तो एक बार यस बोलो। अगर चीजें डन है तो यस बोल के कंफर्म करो डियर। अगर ना समझ में आए तो नो बोल सकते हो आप, ठीक है, अपनी इच्छा से आप नो बोल सकते हो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब आपको समझना पड़ेगा ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में हमें पहला क्लॉज बनाना पड़ेगा, अगर तुमने उसको मेरी घड़ी वापस नहीं की। ठीक है, अगर तुमने नहीं की तो इफ यू डू नॉट हैंड बैक, इफ यू डू नॉट हैंड बैक, क्या वापस नहीं की मेरी घड़ी, माय, घड़ी के लिए लिखोगे वॉच। पूरा सेंटेंस बनेगा इफ यू डू नॉट हैंड बैक माई वॉच। किसको वापस नहीं की? उसको। उसको के लिए क्या लिखोगे? टू हिम। तो इफ यू डू नॉट हैंड बैक यानी अगर तुम वापस नहीं करोगे माई वॉच मेरी घड़ी, टू हिम मतलब उसको। तो के लिए कंडीशनल में हमें कॉमा लगाना पड़ता है, तो की अलग से कोई अंग्रेजी नहीं होती है। तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इसको लिखेंगे आई विल कंप्लेन टू योर फादर। क्या लिखेंगे? आई विल कंप्लेन टू योर फादर।
क्या कह रहा है? इफ यू डू नॉट हैंड बैक माई वॉच टू हिम आई विल कंप्लेन टू योर फादर अगेंस्ट अगेंस्ट तुम्हारी शिकायत के लिए लिखोगे अगेंस्ट यू, सेंटेंस आपका नोटेड डाउन। तो पूरा सेंटेंस हम क्या लिखेंगे? इफ यू डू नॉट हैंड बैक माई वॉच टू हिम, अगर तुम मेरी घड़ी उसको वापस नहीं करोगे, आई विल कंप्लेन टू योर फादर, मैं तुम्हारे फादर से शिकायत कर दूंगा, अगेंस्ट यू यानी तुम्हारी। कंडीशनल सेंटेंस बनता कैसे है? आपको सिर्फ एक कंडीशनल में इफ लेना है, फिर एक सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। जो इफ वाला क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, एस या ई एस लगाना है, प्लस एक ऑब्जेक्ट चिपका देना है, फिर एक कोमा देना है, कोमा के बाद सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद आपको विल शैल कैन में कोई भी मॉडल रख देना है, नेगेटिव है तो नॉट प्लस V1, देन एक ऑब्जेक्ट चिपका देना है, हो जाएगा। अगर अगर पहले वाला क्लोज अगर नेगेटिव बनता है तो, अगर वो नेगेटिव बनता है तो आपको डू डज लेना पड़ेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, डू डज प्लस नॉट प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले वाला क्लोज अगर नेगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप डू डज के साथ जा सकते हो। अंकित, ये तुम्हारी गलती है, अगर ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, तुम्हें 5 तारीख से आना चाहिए था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस V1, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो। ठीक है, और पॉजिटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, कॉमा मतलब तो, फिर सब्जेक्ट विल नॉट V1, इस तरह से। कंप्लेन का मतलब समझो क्या होता है? कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। सेकेंड फॉर्म बनाएंगे इसका कंप्लेंड, इसका थर्ड फॉर्म होगा कंप्लेंड। चौथा फॉर्म इसका बनाएंगे कंप्लेनिंग। ठीक है, कंप्लेन के साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं, पहले टू वाला समझा देता हूं। कंप्लेन के साथ अगर आपने टू लगा दिया, ठीक है, कंप्लेन के साथ अगर आपने टू लगा दिया, और ये होती क्या है? ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है इसका वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया होती है ये। कंप्लेन के साथ अगर आपने टू लगा दिया तो मतलब हो जाएगा किसी किसी व्यक्ति से व्यक्ति से शिकायत करना, शिकायत कर देना, करना। आ गई समझ में? अगर आपने कंप्लेन के साथ टू लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा किसी व्यक्ति से शिकायत कर देना, कंप्लेन के साथ टू लगाने पर। अब देखो आगे, जैसे मान लो मैंने कहा मैं तुम्हारे पिता से शिकायत कर दूंगा, तब हम क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारी पिता से शिकायत कर दूंगा, क्या लिखेंगे? आई विल कंप्लेन टू योर फादर, टू योर फादर। पूरा सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? आई विल कंप्लेन टू योर फादर, यानी मैं तुम्हारे पिता से शिकायत कर दूंगा। तो अगर हमने कंप्लेन के साथ टू लगा दिया तो इसका ये मतलब है कि आप किसी बंदे की शिकायत कर रहे हो, और किससे कर रहे हो? उसके फादर से, उसकी मम्मी से, उसकी चाचा से, उसके भाई बहन, उसके टीचर, उसके प्रिंसिपल, उसके बॉस, किसी से भी उसकी शिकायत कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कंप्लेन के साथ अभी हमने टू लगाना सीखा, अब हम सीखने जा रहे हैं कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगाना। क्या लगाना सीखेंगे अब हम? कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगाना। इसकी वही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वही रहेगी, कंप्लेंड, कंप्लेंड। सेकंड फॉर्म कंप्लेंट, थर्ड फॉर्म भी कंप्लेंट, चौथा फॉर्म बनेगा इसका कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग चौथा फॉर्म बनेगा ये। ठीक है, और इस कंप्लेन के साथ अब हमें क्या लगाना है? अगेंस्ट लगा देना है, अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है डियर? खिलाफ। तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर आपने कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगा दिया तो अब आप किसी से शिकायत नहीं कर रहे, अब आप किसी की शिकायत कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने बोला कि मैं अखिलेश के पिता से शिकायत कर दूंगा, अब अखिलेश की ही शिकायत कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति की शिकायत करना, लिख लो, किसी व्यक्ति की शिकायत करना, शिकायत करना।
ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करना, बात समझ में आ रही? कितना डीप है, समझो, गहराई को समझो भैया, गहराई को समझो, गहराई आपको समझनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूं, समझो। अगर आपने कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगाया तो उसी बंदे की शिकायत कर रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा मैं तुम्हारे पिता से, पिता छोड़ो, इस बार मम्मी ले लेते हैं, तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूंगा। क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूंगा। फिर दूसरा समझो, मैं मैं तुम्हारी 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 शिकायत कर दूंगा, तुम्हारी शिकायत का मतलब समझ रहे? तुम्हारी शिकायत का ये मतलब है मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ। क्योंकि अगर किसी इंसान की शिकायत कर रहा है तो इसका मतलब उसके खिलाफ शिकायत कर रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा। अब आपको ये दो सेंटेंस बनाने हैं। कह रहा है मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा, तो खिलाफ वाले देखो, अगर आप किसी इंसान की शिकायत कर रहे हो, कह रहा है मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, मतलब उस इंसान की शिकायत कर रहे हो। यानी अगर उस इंसान की शिकायत कर रहा है तो इसका मतलब उसके खिलाफ शिकायत कर रहा है, यही तो कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। दूसरा समझो, मैं तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूं, तुम्हारी कर देना, मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूंगा, तो आई विल कंप्लेन टू योर मदर। यहां तक नोट करो, फिर आगे बताता हूं क्या करना है। नोट इट डाउन फास्ट, यहां तक नोट करो डियर, यहां तक नोट कीजिए, नोट इट डाउन हियर, यहां तक नोट कीजिए, यहां तक डन। यहां तक डन है तो एक बार यस लिखो। डाउट लास्ट में लेंगे, लास्ट में। यहां तक चीजें डन है, अब समझो। अभी हमने आपको क्या समझाया? अगर किसी की शिकायत कर रहा है मतलब उसके खिलाफ शिकायत कर रहा है, किसी से शिकायत कर रहा है तो उसका मतलब वो किसी बंदे से शिकायत कर रहा है, किसी से शिकायत कर रहा है। शिकायत से के लिए क्या लगाओगे? कंप्लेन के साथ टू। और किसी की शिकायत कर रहा है, किसी की शिकायत कर रहा है मतलब किसी के खिलाफ शिकायत कर रहा है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, मैं तुम्हारी मां से तुम्हारी शिकायत शिकायत कर दूंगा। देख रहा डियर पानी कितना तेज कर रहा है। अब देखो, मैं के लिए हमने लिखा आए, कर दूंगा मतलब विल कंप्लेन। किस से शिकायत कर रहा है, किससे कर रहा है? से के लिए क्या बताया था? से के लिए टू, तुम्हारी माँ से, टू योर मदर, यानी मैं तुम्हारी माँ से शिकायत कर दूंगा। किसके खिलाफ शिकायत कर रहा है? तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ कर रहा है मतलब तुम्हारी, तो अगेंस्ट यू करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक डन। अब हमारे पास आई जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो विल है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। विल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। कंप्लेन क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है ये। टू क्या है? हमारा एक प्रीपोजिशन है। योर मदर क्या है? योर मदर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अगेंस्ट क्या है? अगेंस्ट भी एक प्रीपोजिशन है,
और अगेंस्ट के बाद ये जो यू है, यू क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है किसका, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास जब दो ऑब्जेक्ट है, यानी कंप्लेन के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कंप्लेन नाम की वर्ब है, कंप्लेन ने टू ले लिया, टू के बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, टू के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाया, दूसरा अगेंस्ट के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाया। हम चाहें तो दोनों ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, बाद में लिखा है उसको पहले कर सकते हैं, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू टू योर मदर। सेंटेंस आपका डन, नोट कीजिए यहां तक, नोट करें यहां तक। बोलो अब बताओ, सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हुआ है तो एक बार यस बोलो, अगर क्लियर हुआ है तो एक बार यस मेंशन करिए चैट बॉक्स पे। अखिलेश, जो तुम डाउट पूछ रहे थे मुझे पता था बेटा, हमें डाउट बताने से, हम तुमसे बात करते उसमें तुम टाइम अपना खराब करते, इसलिए मैंने कहा था मुझे एक्सप्लेन करने दो, सब पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डाउट का आंसर तुम तक पहुंच चुका होगा, ठीक है? इसलिए कहते हैं डाउट मत पूछा करो, मुझे पता है तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ इंजेक्शन लगेगा, तुम्हें आराम मिलेगा, मुझे सब पता होता है, इसलिए बेहतर होगा कि कॉन्सेप्ट को समझो, लास्ट में पूछा करो लास्ट में जब डाउट बचेगा ही नहीं अब कुछ नहीं है डाउट, ठीक है? हम तुम्हें हर टेंशन की दवा दे चुके हैं। अब समझो, एक बार हम फिर से समझा दे रहे, फिर से समझ लो। आप जिससे शिकायत कर रहे हैं एक बार फिर से समझा रहे, सुन लो। अगर मान लो आप जिससे शिकायत कर रहे हैं, से शिकायत अगर कर रहे तो इसके लिए लगाओगे कंप्लेन टू, कंप्लेन के साथ टू, कंप्लेन के साथ टू लगाना है। और मान लो मम्मी से कर रहा है, पापा से कर रहा है, उस बंदे का नाम इधर देना है, मम्मी पापा यहाँ जोड़ना है। और जिसकी शिकायत कर रहा है, जिसकी शिकायत कर रहा है, जिसकी शिकायत कर रहा है। अगर आप किसी इंसान की शिकायत कर रहे हो तो इसका मतलब उसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। क्या कर रहा है, उसके खिलाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर किसी इंसान की शिकायत कर रहे हैं तो उसका मतलब तुम उसके खिलाफ जा रहे हैं। अगर तुम उसके खिलाफ जा रहे हो तो बताओ कंप्लेन के साथ अगेंस्ट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ के ना। तो बस कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगा दो। अब जिस बंदे की तुम शिकायत करने वाले हो, अगेंस्ट के बाद उसका नाम दे दो। कितना सिंपल है, इसमें क्या समझाना है, क्या कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, ठीक है? तुम्हारा आंसर हो चुका है, अब हो चुका है तो एक बार यस बोलो जल्दी। अगर हो चुका है तो एक बार यस बोलो। मुझे पता है बेटा तुम्हें इसमें हो ही नहीं सकता मुझे पता था तुम्हें इसमें हो नहीं सकता ना, जब हम तुम्हें हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अभी कोई और स्टूडेंट है तो बताओ, जिसको भी दर्द हो रहा हो उसको, उसके लिए मेडिसिन रखी है। हाँ, माइक अभी करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट में। अभी हम लोग जो चीजें कवर करने वाले हैं वो छूट जाएंगी, लास्ट में डाउट लेंगे। इससे रिलेटेड अगर डाउट हो कंप्लेंट से तो बताओ, माइक ऑन किया जाए। जो कॉन्सेप्ट समझा रहे उसकी बात करो, लास्ट में तो हम लास्ट वाली चीजें बताएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें डाउट है तो यस बोलो, नहीं है ना? मुझे पता था इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भैया जब हम कंप्लेन लिख रहे थे, जब हम कंप्लेन लिख रहे थे तो कंप्लेन अपने आप में क्या थी? एक वर्ब थी। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब मतलब क्रिया थी। और कंप्लेन के साथ टू भी लगा सकते हो, कंप्लेन के साथ अगेंस्ट भी लगा सकते हो। दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। किसी बंदे से शिकायत करोगे तो टू, किसी बंदे की मतलब उसके खिलाफ शिकायत करोगे अगेंस्ट, उसके बाद बंदे का नाम देना है। अगर आप चाहो तो कंप्लेन से एक नाउन तैयार कर सकते हो। कंप्लेन से ही एक नया वर्ड तैयार किया, दैट इज अ नाउन। तो हमने बना दिया इसको कंप्लेंट। क्या बना दिया? कंप्लेंट। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो जाएगा नाउन। नोट कीजिए। अभी कंप्लेन जब हम वर्ब लिख रहे थे, दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। जब हम एन लिख रहे थे लास्ट में तो वो वर्ब थी, जैसे ही हमने एन के बाद टी जोड़ दिया वो हमारा नाउन बन गया। इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा शिकायत, सिर्फ और सिर्फ शिकायत, और कुछ नहीं। यहां तक नोट करो, फिर आगे बात करें। यहां तक नोट करो। इसलिए हम कहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी समय डाउट पूछा करो, फिर बीच में क्या होता है, फ्लो टूट जाता है। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, फिर पीछे चलेंगे।
इसलिए बोलते हैं कि अब तुम कह रहे हैं सर इससे पहले वाले में डाउट है, तो उसी टाइम पे पूछना चाहिए था ना। उस वाले में डाउट है तो उस टाइम पे पूछना चाहिए था, इस वाले में डाउट है तो इस वाले में पूछो। अब जैसे उस वाले में डाउट है, पहले नहीं पूछ पाए तो थोड़ा धैर्य रखो, अभी उस पे चलेंगे, पहले इसका कंप्लीट करा दें। एसएमएस कर रहा हूं, एसएमएस नहीं आया। एसएमएस नहीं आया, उस टाइम पे कहाँ आया एसएमएस, तो अब आ रहा ना, उस टाइम पे नहीं आया ना, उस टाइम पे करना चाहिए था। मान लो जैसे हम पिछला करा रहे थे उसमें करना चाहिए था, अब आ जाओ। जैसे मान के चलो मैंने नाउन का यूज किया, किसका यूज किया, नाउन कंप्लेंट का यूज किया हमने। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शिकायत, ठीक है, इसका हमने इस्तेमाल कर लिया। अब जब शिकायत करोगे तो फिर शिकायत एक होता है दर्ज कराना, LODGE, इसका मतलब होता है दर्ज करना, दर्ज करना या फिर कराना, दर्ज करना या कराना। तो लॉज की सेकंड फॉर्म लिखेंगे हम लॉज्ड, थर्ड फॉर्म होगा लॉज्ड, चौथा फॉर्म लेंगे लॉजिंग। अब आप क्या क्या दर्ज करा सकते हो, ये वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब नहीं है। क्या क्या दर्ज करा सकते हो, किसी की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, किसी की FIR दर्ज करा सकते हो, ये सारी चीजें आप दर्ज करा सकते हो डियर, है, नोट करो यहां तक। इसको नोट कीजिए। चलिए इस पे बना लेता है। जैसे मैंने बोला कि उसने उसने पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ रिपोर्ट, रिपोर्ट या फिर FIR या फिर शिकायत, मतलब कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करा दी। यही तो दर्ज कराते हो, करा दी। सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट उसने, उसने मतलब ही, लॉज्ड। क्या दर्ज कराई, अगर रिपोर्ट दर्ज कराई तो रिपोर्ट लिखोगे, अगर FIR दर्ज कराई तो NFIR करोगे, या फिर अगर उसने शिकायत की है तो कंप्लेंट लिखोगे। कंप्लेन नहीं लिखना, नहीं तो वो वर्ब हो जाएगी, कंप्लेंट T वाला लिखोगे। किसके खिलाफ की, मेरे खिलाफ, तो अगेंस्ट मी कर देना, अगेंस्ट मी, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बात करें। कहाँ की, पुलिस स्टेशन में, इन द पुलिस स्टेशन, इन द पुलिस स्टेशन। बोलो यहां तक डन है तो एक बार यस बोलो, यहां तक डन है तो एक बार यस बोलो। प्रियंका कह रही है डी साइलेंट है, कहाँ की डी की बात कर रही हैं आप। यहां तक डन है तो एक बार यस बोलो। ही लॉज्ड। अब आप समझ लेना, आपको शिकायत दर्ज करानी है तो लॉज के बाद कंप्लेंट कर देना, FIR दर्ज करानी है तो लॉज NFIR कर देना, अगर आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है लॉज्ड रिपोर्ट कर देना, ठीक है। साइलेंट आइलैंड कुछ नहीं है, इसलिए कहते हैं बेटा पहले अच्छे से पढ़ लो। लॉज फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लॉज्ड हो जाएगा, लॉज्ड डा निकलेगा इसमें, ठीक है। थर्ड फॉर्म लॉज्ड निकलेगा, चौथा फॉर्म लॉजिंग निकलेगा, ठीक है। जहां साइलेंट वाले वर्ड्स होंगे हम खुद बता देंगे कहां पर साइलेंट करने, कहां नहीं करने। तो हम लोगों ने कंप्लेन का अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सीख लिया है, नाउन वाला प्लस वर्ब वाला दोनों सीख चुके हैं हम। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी उत्तर पुस्तिकाएं, सभी उत्तर पुस्तिकाएं, सभी के लिए आप लिखोगे ऑल, उत्तर पुस्तिका के लिए ये लिखोगे ऑल द आंसर, आंसर शीट, शीट में ऐसे लगा दोगे। ऑल द आंसर शीट्स वापस कर दी गई वर,
वापस करने के लिए हमने मीनिंग क्या बताई थी, देख सकते हो। हैंडबैग बताई थी। अब इसी वर्ब को उड़ा के चिपका देना है वहां। ऑल द आंसर शीट्स वर हैंडबैग। अब हैंड का थर्ड फॉर्म भी लिखना पड़ेगा तो हैंडेड बैग करना पड़ेगा। ठीक है, किसको वापस कर दी गई, छात्रों को। और सभी उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को वापस कर दी गई। हैंडेड बैक टू लगाना पड़ेगा को के लिए, टू द स्टूडेंट्स कर देना, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। चलो अब पूछो। लिख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन। भैया पहले लिखना ही सीख लो, तुम्हारी स्पेलिंग ही गलत है। पहले लिखना ही सही से सीख लो, उसकी स्पेलिंग ही सही कर लो, उसके बाद आगे की बात है। ऐसे नहीं लिखा जाता उच्चारण। चलो अब पूछो अगले, तुम्हारा नंबर। यहाँ ये कंप्लीट कर चुके, अब बोलो अपना डाउट, कहाँ दिक्कत आ रही है, डाउट बोलो। सर वो कंडीशनल सेंटेंस में, क्या कंडीशनल सेंटेंस में सर, तेज बोलो। कंडीशनल सेंटेंस में सर। अच्छा बोलो कहाँ पे, कौन से वाले में। ये वाला। यस सर। यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही। ये सब सेंटेंस बना नहीं पाता हूँ। तो बनाना सीखोगे ना, उसकी ट्रेनिंग अलग से दी जाएगी, वो ग्रामर के बैच में सिखाया जाएगा। ये बुकैब बैच है। बुकैब का मतलब है, बुकैब का मतलब है, हाँ बुकैब का मतलब है आपको सारी चीजें जैसे आती कि हैं। ये- बता देता हूँ, देखो बुकैब, अगर आप बुकैब बैच में आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपको इतने टॉपिक आने चाहिए पहले से। आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक नंबर 1, आपको बी वर्ब आता होना चाहिए। सर 1 मिनट। अगर आप लोग बुकैब बैच में आ रहे हो तो आपको इम्पेरेटिव आने चाहिए, बी वर्ब आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, मॉडल्स आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद पैसिव वॉइस आने चाहिए, पैसिव वॉइस। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस आने चाहिए, क्वेश्चन टैग की नॉलेज होनी चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस आते होने चाहिए। ये लिख लो, नहीं फिर भूल जाओगे। अच्छे से बता दे रहे, नोट कर लो, बार बार नहीं बताएंगे हम, कई बार बता चुके, एक बार फिर से सुन लो। पॉजिटिव सेंटेंस आने चाहिए, और ऐसे वैसे नहीं आने चाहिए, स्पेशली रियाज सर से सीखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मुझसे सीखोगे तो भटकोगे नहीं। नोट करो यहाँ तक, ये टॉपिक के नाम नोट करो, इतना तो आना चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा तो भूल जाओ, फिर बुक है बेस्ट। सीख रहे हो तो अच्छी बात है, मुझसे सीख रहे हो अच्छी बात है, आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, कवर करा देंगे। एक पानी की बोतल देना। इतने टॉपिक आने चाहिए, वो भी गहराई से, हल्के फुल्के नहीं। ठीक है, हम जो पढ़ाते हैं वो बहुत गहराई से कराते हैं। ठीक है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस उठाएंगे तो उसमें 10-12 स्ट्रक्चर कराएंगे, टेंस बहुत डीपली कराते हैं, मॉडल्स बहुत गहराई से कराते हैं, 40 मॉडल्स कराते हैं। बुक में आपको 6-7 से ज्यादा मॉडल नहीं मिलने वाले। पैसिव वॉइस कराएंगे बहुत ही गहराई से, ये सारे टॉपिक बहुत गहराई से कराते हैं। ये सारी चीजें आनी चाहिए, तब कहीं जाके आप एक्सपर्ट बन पाओगे। ये ट्रांसलेशन होता है, समझ रहे, ट्रांसलेशन। चलिए मैं माइक ऑन करता हूँ, एक एक करके बात करो, एक एक करके आओ सामने। बोलिए। सर जैसे कि वो जो कंडीशनल सेंटेंस था उसमें मतलब पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही मतलब सारे बनेगा। हाँ, पहला वाला हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, और दूसरे वाले में आप कोई भी मॉडल वो लगा कोई सकते हो। कोई सा भी सेंटेंस रहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ऐसा नहीं, बनेगा। ऐसा नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, अब हमने एक टॉपिक लिखा कंडीशनल सेंटेंस, कितने टॉपिक लिखे, एक। अब इसका ये मत समझना कि कंडीशनल सेंटेंस एक टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब 40 स्ट्रक्चर। यानी कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे हैं तो कम से कम 40 स्ट्रक्चर आने चाहिए।
सुन लो पहले, नहीं अब इसको तुम लोग बहुत लाइटली लेते हैं ना। इंपेरेटिव सेंटेंस सीख रहा है तो 10 से 12 स्ट्रक्चर घोल के पी जाओ। बीवर सीख रहे हो तो बीवर का बेसिक प्लस एडवांस आना चाहिए। टेंस सीख रहा है तो बेसिक प्लस एडवांस लेवल के तक का टेंस पूरा आना चाहिए। मॉडल सीख रहा है, टेंस तो पता ही है 12 होते हैं। मॉडल सीख रहा है तो रियाज सर द्वारा सिखाएगा 40 स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए मॉडल के। पैसिव वॉइस सीख रहा है तो कम से कम 30 से 35 स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। इतना नहीं आता तो भूल जाओ। एक्सक्लेमेटरी सीख रहा है तो इसके इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी बहुत गहराई से सीखना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में 1-2 स्ट्रक्चर होते हैं, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन टैग सीख रहा है, इसको पूरा टेंस मॉडल और इंपेरेटिव तक का पूरा क्वेश्चन टैग आना चाहिए। कंडीशनल सीख रहा है, पूरे 40 स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस सीख रहा है, इसके कम से कम 80 स्ट्रक्चर्स इसके आने चाहिए। 80 स्ट्रक्चर्स ओनली इन पॉजिटिव, ये सब आने चाहिए। आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग बेसिक क्लास को पढ़ते रहिए हो। सबसे मेन बात सुनो, बेसिक बैच आपने पढ़ा नहीं है, एडवांस बैच पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट आप कहाँ आ गए, बुकैब बैच में। भाई मुकेब बैच का मतलब समझो, बुकैब बैच बेसिक बैच नहीं है, एडवांस बैच नहीं है। ये बेसिक प्लस एडवांस से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। आप समझ रहे हैं? बेसिक और एडवांस में एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उसी पे 10 सेंटेंस कराए जाएंगे। ठीक है, उसका एक फिक्स्ड टारगेट रहता है कि एक स्ट्रक्चर है, उस पे हमें 10 सेंटेंस बनाना है। बुकैब में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। यानी जितने जो हमने टॉपिक लेके, टॉपिक गिनो कितने हैं, गिनो टॉपिक, 3 2 5 8 2 10 टॉपिक तो अभी लिख दिए हमने। जबकि 10 इतना जो बेसिक बताया, इससे ऊपर और भी है। ठीक है, 10 स्ट्रक्चर लिख दिए हमने। अब इनमें से हम कहीं से भी उठा के सेंटेंस दे सकते हैं, पॉजिटिव से दे सकते हैं, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, कहीं से भी उठा के दे देंगे हम। उसी पे हमने सेंटेंस देते, हमने कहा बनाओ, ट्रांसलेट करो। अब ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे तो चेहरा देखोगे एक दूसरे का, ऐसा मत करो माय डियर, चेहरे मत देखो। आपका टारगेट है, आपको इंग्लिश में मास्टरी करनी है, एक्सपर्टीज हासिल करनी है, स्किल्ड बनना है, उसके लिए सीखना पड़ेगा। अब मजाक मत करो अंग्रेजी के साथ। किसी चीज को सीख रहे हो तो मन से सीखो, तन से सीखो, धन से सीखो, हर चीज लगा डालो। ठीक है, या तो फिर भूल जाओ, सोच लो कि ये सपना था और सपना ही रह गया बस। हाँ बोलो, माइक ऑन है, बोलो किसको बोलना है। सर ये एक्सएमएल और कोजिस ने ये सब, सर ये कब पढ़ाओगे सर आप? ये डियर, ये वाली लाइन ये हम पढ़ाते हैं बेसिक प्लस एडवांस में। यानी बेसिक कोर्स अगर आपने मुझसे कर लिया है, तब हम एडवांस कोर्स में ये सब चीजें कराते हैं। समझ रहे, ये सारे टॉपिक सर एडवांस में कराते हो सर आप? हाँ, एडवांस में कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें कराते हैं। देखो हम एडवांस में क्या क्या कराते हैं वो देख लो। हमारा जो एडवांस सर, होता आपके साथ- है, एडवांस में टॉपिक में हम क्या क्या कराते हैं, हम सब्जेक्टिव मूड कराते हैं। सब्जेक्टिव मूड का नाम सुना आप लोगों ने कभी? सब्जेक्टिव मूड, नो सर, आज हाँ वो कराते हैं। इन्वर्जन सुना? इन्वर्जन कराते हैं। क्लाउसेस कराते हैं, क्लाउसेस कराते हैं, क्लाउसेस, फ्रेजेस कराते हैं, हर तरह के फ्रेजेस कराते हैं, हर तरह के फ्रेजेस कराते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ कराते हैं। हाँ, इसके अलावा बहुत कुछ कराते हैं, समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें अभी हम लिख दें तो आप लोग ये बोलोगे सर बाकी आप बहुत सी चीजें कराते हो, मेहनत करते हो स्टूडेंट के साथ। करते हैं भाई, अगर नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, सर, आपके बच्चा साथ- परेशान हो जाएगा। हाँ सर बोलो। आपके साथ 2 साल से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा सर, तब जाके बनेगी बात। हाँ, लेकिन बन जाओगे, एक बार बनोगे हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे, फिर लाइफ टाइम अंग्रेजी परेशान नहीं कर पाएगी आपको। एक बार बन यस सर, जाओगे, यस हाँ, जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाओगे। यानी अंग्रेजी की टेंशन हमेशा के लिए खत्म, क्योंकि लैंग्वेज है भाई। हाँ बोलिए बोलिए। सर, मुझे कुछ सर आपके साथ रहकर सर बहुत कुछ अब आने लगा था, बिल्कुल आने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अखिलेश देखो कब से लगा है, अखिलेश भी मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो अखिलेश भी देखो मजबूत होता जा रहा है। हाँ, मॉर्निंग वाले बैच में तो ये सब पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे ना मॉर्निंग वाले बैच में। वो बैच जो है उसमें फ्री स्टाइल में पढ़ा रहे हैं हम, मतलब उसमें हाथ खुले हुए हैं, उसमें बिना पीपीटी के पढ़ाते हैं, उसमें हम फ्री स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। मतलब अनलिमिटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी, अंग्रेजी का पूरा खजाना उठा के दे दिया जाएगा उसमें सब कुछ। बाकी जो शाम वाले बैचेस होते हैं उसमें हाथ बंधे हुए होते हैं, उसमें लिमिटेड टाइम है, 2 महीने के अंदर पूरा करके देना है। जबकि 2 महीने में बेसिक कोर्स कराना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं डियर, कैसे करा पाएगा, कोई टीचर नहीं करा पाएगा। फिर बोलने की प्रैक्टिस भी करानी होती है बच्चों को, और 100 बच्चा है एक बैच में, तो कैसे करा पाएंगे, समझ रहे? तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि 2 महीने में अंग्रेज बन जाओगे 4 महीने में बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है भाई। भाषा है, लैंग्वेज है, टाइम लगता है, समझ रहे? हाँ, टाइम लगता है, लैंग्वेज है भाई, टाइम देना पड़ता है, समझ रहे? भाषा है,
भाषा पे काम करना पड़ता है, पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये जो लाइट की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर अपने एरिया में, तो इसलिए ये सिस्टम ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, तो मुश्किल से 1 मिनट और करेंगे, इसके बाद स्टॉप करनी पड़ेगी, क्लास कभी भी कट हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैं आपका PDF यहाँ तक, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले डाउट पूछ लो, डाउट अगर किसी को नो कोई सर। है तो पूछ लो फटाफट, क्योंकि 1 मिनट में खत्म होने वाली है क्लास। कहीं पे कुछ भी पूछना हो XYZ पूछो डियर। सर ये हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ, प्री एडमिशंस कराते हैं एडवांस में कराते भैया, एडवांस में कराते। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर, बोल दीजिए अपनी बात बोलिए। हेलो सर। आपके हेलो और सर करने से कुछ नहीं होने वाला, आप पूरा सेंटेंस बोलो। सर और क्या करूं, आप सुन रहे नहीं हो तो क्या करूं? क्या होगा? आप सुन नहीं रहे तो क्या करूं सर, बताओ। अखिलेश कितने बार भैया ने सर बोला, बताना जरा, कितने बार बोला? कुछ आवाज नहीं आ रही सर आपकी। कभी भी सर मत बोला करो, ना कभी हेलो बोला करो, उसमें अपना टाइम खराब करोगे, स्टूडेंट का करोगे, मेरा भी करोगे। सीधा पूरा सेंटेंस बोलो, सर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, सीधा बोलो सर यहाँ प्रॉब्लम है, उसकी दवा दी जाएगी भाई, सीधा बोलो, सर पूरी इसकी बात बोलो। ऑनलाइन सर हाँ जो बोलिए। इसकी रिकॉर्ड क्लास नहीं होती, हाँ 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 इसकी जो पिक्चर की हुई है मेरी,